नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद बनावट के आधार पर नहीं है? ऑप्शन ए यौगिक शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी योगरूढ़ शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं: यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। अब ये कह रहा है कि बनावट के आधार पर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है तो कौन? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? तो पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम, 2 तद्भव, ऑप्शन 3 योगरूढ़, ऑप्शन 4 देसी। तो बताएं पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। पंकज शब्द की अगर बात करें तो पंकज शब्द का होता है कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कमल। जब तीसरा अर्थ निकले तो एज ए बहुब्रीहि समास, जैसे कि योगरूढ़ शब्द। तो प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन ए रूढ़ और 2 यौगिक और 3 योगरूढ़ और 4 मिश्र शब्द। तो बताएं पंकज और जलज आदि किस प्रकार के शब्द भेद हैं? तो अभी बताया होगा पंकज और जलज, जलज जल में रहने वाला अर्थात कौन? कमल। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है योगरूढ़ शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है यौगिक नहीं है? यानी कि ऐसा शब्द है जो रूढ़ शब्द है यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी यानी कि दूसरा झटपट, और 3 घुड़साल। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो, यदि खंड हो जाएं तो उनका कोई भी अर्थ ना निकले। तो देखें घुड़साल यानी कि घुड़ अलग हो जाएगा, साल अलग, तो इसका सार्थक खंड है, इसके खंड किए जाएँ तो इसका अर्थ निकलेगा झट अलग पट अलग। इसका मतलब पी और ला अलग अलग हो जाएंगे तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रयोगशाला, क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला किस प्रकार का शब्द भेद है? तो प्रयोगशाला किस प्रकार का शब्द भेद है? ऑप्शन ए रूढ़ शब्द और 2 यौगिक शब्द और 3 योगरूढ़ शब्द। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो प्रयोगशाला की बात करें, प्रयोग के लिए शाला मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोग प्लस शाला से जब 2 शब्दों से मिलकर बना हो तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यौगिक शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? ऑप्शन ए कवि और 2 पत्र और 3 छात्रावास और 4 गायक। बताएं यौगिक शब्द कौन सा है? तो कवि की बात करें, कवि है, पत्र है, गायक है, ये इनमें से यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक शब्द की अगर हम बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना हो और दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो? सार्थक हो। तो छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास, इसलिए छात्रावास करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर 3 छात्रावास। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अल्पबुद्धि और 2 तपोधन और 3 निर्धन और 4 घनश्याम। तो बताएं निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है? इसका मतलब यौगिक शब्द हो अल्प बुद्धि, तो अल्प अलग बुद्धि अलग, तप प्लस धन, तप अलग धन अलग, निर अलग और धन अलग, निर्धन। इसका मतलब घनश्याम अर्थात कौन? कृष्ण भगवान। कौन? कृष्ण। तो इसका हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। तो ये कह रहा है यौगिक शब्द नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 घनश्याम। घनश्याम क्या है? योगरूढ़ शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
कमल किस प्रकार का शब्द है? अब कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक शब्द, 2 यौगुण शब्द, 3 ऋण शब्द, 4 इनमें से कोई नहीं। तो कमल किस प्रकार का शब्द है? अब कमल के अगर हम टुकड़े करें, कमल के हम टुकड़े करें तो का प्लस मा प्लस ला, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कमल शब्द जो है वो ऋण शब्द है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऋण शब्द है कमल। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं और ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑप्शन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है? अब इनमें से कौन सा ऋण शब्द नहीं है तो बताएं। ऑप्शन ए महान और 2 पुरुष और 3 स्त्री और 4 महापुरुष। बताएं तो कौन सा ऋण शब्द नहीं है? इसका मतलब ऋण शब्द की बात करें तो महान है, पुरुष है, स्त्री है, ये सब के सब तीनों ऋण शब्द हैं। और महा प्लस पुरुष तो महा मानी महान, पुरुष महान पुरुष, दोनों शब्दों के अर्थ क्या है निकलते हैं, इसलिए ये तो हो जाएगा यौगिक शब्द। तो ये कह रहा है ऋण शब्द नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महापुरुष। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ऋण शब्द का उदाहरण है। तो इनमें से ऋण शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए आगमन, 2 पान, 3 रंगीला, 4 मनोहर। तो ऋण शब्द कौन सा है? आगमन की बात करें तो आ प्लस गमन, रंग प्लस गीला, मन प्लस हर, मनोहर, पा प्लस ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये ऋण शब्द हो जाएगा पान। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द ऋण शब्द है? 1 चावल, 2 स्वदेश, 3 कुपुत्र, 4 चक्रपाणी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो स्वदेश, स्व अलग देश अलग, कु अलग पुत्र अलग, दोनों का अर्थ है। चक्र अलग पाणी अलग, इसका मतलब चावल। तो बल का तो अर्थ होता है लेकिन चा का कोई अर्थ नहीं, इसलिए चावल जो हो जाएगा वो ऋण शब्द हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए ठीक है, चावल। तो चावल क्या है? ऋण शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द ऋण का उदाहरण है? तो इन दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है वो ऋण शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन 3 त्रिनेत्र, ऑप्शन डी स्नान गृह। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो पाठशाला की बात करें तो पाठ अलग, शाला अलग, तिर अलग, नेत्र अलग, स्नान अलग, गृह अलग, ये तो हो जाएंगे यौगिक शब्द। अब ना अलग, का अलग, वास्तव में इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है नाक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग ऋण का उदाहरण है? तो अब योग ऋण शब्द बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए पंचानन, बी हिमालय, 3 उज्ज्वलता और डी रसोई घर। तो योग ऋण की बात करें, योग ऋण तो हिम प्लस आल है यौगिक शब्द, उज्ज प्लस लता यौगिक शब्द, रसोई प्लस घर यौगिक शब्द, बचा कौन? पंचानन। 5 हैं आनंद जिसके यथार्थ कौन? बजरंगबली। तो पंचानन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देवी देवताओं से संबंधित बहुब्रीहि समास एज ए योग ऋण शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है पंचानन। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? तो यौगिक शब्द का उदाहरण बताएं। यौगिक शब्द कौन सा है? ए लता, बी स्वर्णलता, सी त्रिनयन और डी पंकज। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? यौगिक का उदाहरण है। यौगिक शब्द की बात करें तो स्वर्ण और लता, स्वर्ण सोना और लता सोने की लता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णलता। अब त्रिनयन 3 नयन जिसके, पंकज अर्थात खिलने वाला, लता ऋण शब्द हो जाएगा। तो पंकज और त्रिनयन ये हो जाएंगे हमारे कौन से? योग ऋण शब्द। स्वर्ण और लता ये हो जाएंगे क्या? यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लंबोदर क्या है? लंबोदर क्या है? ए यौगिक शब्द, बी योग ऋण शब्द, सी ऋण शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर क्या है बताएं? लंबोदर की बात करें तो लंबोदर जो है
लंबा है उधर जिसका अर्थात कौन, लंबा है उधर जिसका अर्थात कौन, गणेश जी। उधर बोलें तो पेट, तो कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजनालय क्या है? ए यौगिक शब्द है, बी योग शब्द है, सी ऋण शब्द है, डी इनमें से कोई नहीं। तो भोजनालय क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इस क्वेश्चन की अगर हम क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो भोजन प्लस आलय, इसका मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का अर्थ है, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यौगिक शब्द। आइए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या है? ऑप्शन ए यौगिक शब्द है, बी योग शब्द है, सी ऋण शब्द है और डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का वास्तविक अर्थ है। जब दो शब्दों से मिलकर बना हो शब्द और दोनों का वास्तविक अर्थ हो तो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जिनका कोई अर्थ ना हो, सार्थक खंड ना हो, ऋण शब्द कहलाते हैं। और जिनका सार्थक अर्थ हो और तीसरा अर्थ निकलता हो तो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, हाथ क्या है? अब हाथ क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, ए यौगिक शब्द, बी योग शब्द, सी ऋण शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, हाथ क्या है? हाथ की अगर बात करें तो हा अलग था अलग, इसका कोई वास्तव में अर्थ नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण शब्द, ऋण शब्द। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कान क्या है? अब कान क्या है, तो का अलग ना अलग, देखें क्या है। ऑप्शन ए यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी योग ऋण शब्द है, ऑप्शन सी ऋण शब्द है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कान क्या है? कान की अगर हम बात करें, कान की बात करें तो कान जो है इसका कोई सार्थक खंड, सार्थ अर्थ नहीं निकलेगा। इसके खंड किए जाएं तो का अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, ऐसे शब्द हों तो वे ऋण शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऋण शब्द। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग ऋण है? अब योग ऋण शब्द बताना है आपको। ए रात्रि, बी मित्र, सी जलज चंद्रशेखर और डी छल छद्रम, छल छद्रम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। योग ऋण शब्द पूछ रहा है, योग ऋण की बात करें तो रात्रि, मित्र और छल छद्रम ये शब्द योग ऋण नहीं है। बचा कौन, जलज जल में खिलने वाला अर्थात कमल, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात कौन, शंकर जी महाराज। तो इसका मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है और जिस शब्द का तीसरा अर्थ निकलता हो वो बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जब बहुब्रीहि समास होंगे तो उन्हीं शब्दों को योग ऋण शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलज और चंद्रशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है, बताएं। ऑप्शन ए पंकज, बी जलज, सी पाठशाला और डी गणेश। तो बताएं यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की बात करें दो शब्द, तो पंकज, पंकज अर्थात कौन, कमल कीचड़ में खिलने वाला, जलज कौन अर्थात जल में खिलने वाला अर्थात कौन, कमल, गणेश तो देवी देवता। अब बचा कौन, गढ़ प्लस ईश गणेश। तो पाठशाला, पाठ दो शब्दों से मिलकर, पाठ अलग शाला अलग, इसका मतलब यौगिक शब्द पाठशाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाठशाला, पाठशाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग ऋण है? तो योग ऋण शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए त्रिनयन, बी विद्यांचल, सी लालिमा और डी कमाल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। योग ऋण की बात करें तीसरा अर्थ निकला है तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात कौन, शिव, अर्थात कौन, शिव। तो यही क्या इस 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन त्रिनयन, त्रिनयन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द योग ऋण है? अब इनमें से योग ऋण शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए पुत्र, बी घर, सी पाठशाला और डी पंकज। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। योग ऋण शब्द बताना है आपको और योग ऋण शब्द की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन डी पंकज। पंकज। और अर्थात कौन? जल में खिलने वाला। कौन? कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कौन? कमल हो जाएगा। तो कमल की बात करें तो युग्म शब्द हो जाएगा। और कमल शब्द पूछता, कमल पंकज का पर्यायवाची कमल, अगर कमल में पूछे तो कमल हो जाएगा रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें यौगिक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें यौगिक शब्द कौन सा है? ए घोड़ा, बी रसोई घर, सी दशानन और डी बर्तन। तो बताएं यौगिक शब्द कौन सा है? तो घोड़ा। अब घोड़ा की बात करें तो रूढ़ शब्द। दशानन बोले तो कौन? योगरूढ़ शब्द। बर्तन, बर अलग तन अलग, तो ये क्या हो जाएगा? बर अलग तन अलग, तो रूढ़ शब्द। बचा कौन? रसोई घर। अब रसोई अलग घर अलग, दोनों के सार्थक खंड है, सार्थक अर्थ है खंड करने पर, तो इसका मतलब यौगिक शब्द कैसा हो जाएगा? रसोई घर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रसोई घर। रसोई घर। आइए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा शब्द अविकारी का उदाहरण है? अविकारी का कौन सा शब्द उदाहरण है? तो ए नदी, बी पर्वत, सी लड़का, डी अभी। तो बताएं अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्दों की अगर हम बात करें, अविकारी शब्द तो क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। संबंध बोधक ये हमारे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जब ये अविकारी शब्द कहलाते हैं तो देखें ऑप्शन ए नदी, पर्वत, लड़का और अभी। अब नदी है, पर्वत है, लड़का है, ये सब के सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। अब संज्ञा इसमें आती नहीं है, वो आती है विकारी शब्दों में। जब विकारी शब्दों में बचा कौन? अभी। अब अभी किस में आते हैं? ये जोड़ने वाले होते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी। क्या? अभी। ये क्रिया विशेषण है अभी, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ये अविकारी शब्द का उदाहरण है। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा शब्द विकारी का उदाहरण है? विकारी शब्दों की बात करें तो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। तो ये क्या कहते हैं? चार, ये चार हमारे विकारी शब्द होते हैं और चार ये हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अब बताएं ऑप्शन ए पास, बी अचानक, सी फूल और डी तथा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द इस क्वेश्चन में जो विकारी शब्द हो जाएगा पास है, अचानक है, तथा है, ये अविकारी शब्द हो जाएंगे। अब संज्ञा की बात करें तो फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का फूल शब्द क्या है? फूल शब्द विकारी शब्द है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द से संबंधित उत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर ये शब्द भेद हैं। तो जो प्रश्न लिए थे हमने वो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।